हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यदि दो प्लेन मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनाता है। ओके, तो जैसे देखिए ये दो मिरर है जो कि एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, तो एक डिफरेंट अप्रोच है वो सीखिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पर है और इसका इमेज बनाएगा। ओके, तो याद रखिएगा जो नंबर ऑफ इमेज कितना सारा होगा ये कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। यदि 180 बाई थीटा, यदि 180 बाई थीटा ये कोई इंटीजर आ जाता है, ये कोई इंटीजर आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रहा, तो इसका वैल्यू 180 बाई थीटा कितना आएगा, 180 बाई थीटा आ जाएगा कितने के बराबर, 6 के बराबर आएगा ना। 180 बाई 30 डिग्री 6 के बराबर आएगा। या थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो 180 बाई थीटा जो है 60 जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। या 180 बाई 90 कर सकते हैं तो कितना आ गया 2। मीन्स यदि थीटा से 180 में थीटा से डिवाइड करने पे यदि इंटीजर आ जा रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा -1, ये बनेगा। बहुत आसान है यदि आप ध्यान में रखिएगा तो। यदि 180 बाई थीटा का वैल्यू इंटीजर आ, मतलब 180 को थीटा सीधा सीधा कट कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो 360 बाई थीटा -1 बनेगा। इसको जो लोग बताते हैं वो कैसे बताते हैं वो समझिए। वो लोग बताते हैं कि 360 बाई थीटा यदि इवन आता है, इवन आता है मतलब यदि आ गया 4 आ गया, 6 आ गया या 12 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो n-1 होगा। n है यदि ये तो n-1 होगा, ठीक है। लेकिन ये याद करना थोड़ा आसान है, ये याद करना आसान है, ठीक है। ये ऑड आए इवन आए इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, बहुत जगह पे देखा गया है ऐसा। लेकिन 180 बाई थीटा यदि इंटीजर आ गया तो सीधा जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360 बाई थीटा -1 बनेगा, ठीक है। मीन्स इन सब केसेज में 30 वाले केसेज में जब एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनता वो कितने के बराबर बनता, 180 बाई थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आता, 6 के बराबर। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनता, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाता, 360 बाई थीटा -1, 11, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज जब 60 डिग्री रहता तो कितना हो जाता, 360 बाई 60 -1 कितना आ गया 5, कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो ये याद करना आसान है। यदि ये इंटीजर नहीं रहेगा, यदि ये इंटीजर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। ये केस 1 है, आपको याद ही हो गया होगा एक तरीके से। 180 बाई थीटा का वैल्यू यदि इंटीजर होता है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360 बाई थीटा -1 बनेगा। यदि इंटीजर नहीं होता है तो सेकेंड केस है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। यदि 180 बाई थीटा का वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेकिन 360 बाई थीटा इंटीजर है। ओके, 180 बाई थीटा इंटीजर नहीं है लेकिन 360 बाई थीटा यदि इंटीजर है, जैसे 180 बाई 72 ये इंटीजर नहीं आएगा, ये 2.5 के बराबर आएगा ना। लेकिन 360 बाई 72 कर दीजिएगा तो ये 5 के बराबर आएगा। देखिए अब इंटीजर आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब 360 बाई थीटा यदि इंटीजर है लेकिन 180 बाई थीटा इंटीजर नहीं है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, नंबर ऑफ इमेज, अब इसका 2 केस हो जाएगा। यहाँ से अब कितना केस होगा, 2 केस होगा। यदि ये एंगल बाइसेक्टर पे हो, यदि ये थीटा बाई 2 पे हो, ठीक है ना। केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर,
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो बन जाएगा i-1। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? i-1 बन जाएगा। मीन्स यदि ये बाइसेक्टर पे होता, मतलब 72 डिग्री ये एंगल होता और ये 36 डिग्री पे होता, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनता वो कितने के बराबर बन जाता? 4 के बराबर। और केस 2, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेज कितना बन जाता? नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो i के ही बराबर होगा, इंटीजर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? यदि 360/θ इंटीजर है तो i-1, ये 360/θ इंटीजर 360/θ इंटीजर आ गया, लेकिन 180/θ इंटीजर नहीं है, तो i-1 कब होगा? जब एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। यदि ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है तो जो नंबर ऑफ इमेज है वो 360/θ के ही बराबर बन जाएगा। ओके, तो ये 2 केस था। अब थर्ड केस ये है कि यदि मान लेते हैं कि 360/θ इंटीजर नहीं होता है तो क्या होगा? थर्ड केस, 360/θ यदि इंटीजर नहीं होता है तो क्या होगा? तो 360/θ यदि इंटीजर नहीं होता है तो मान लेते हैं कि यह आएगा x.yz, ये x.yz वैल्यू आता है 360/θ। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा इस केस में, नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो x के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज कितने के बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। x.yz आया है तो पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है, x वैल्यू हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेज। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं यदि 2 मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्कल मेथड के नाम से जाना जाता है, उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए, नंबर ऑफ इमेज यदि आपको सर्कल मेथड से कैलकुलेट करना है तो आप ये समझिए कि जैसे ये एक मिरर था, जैसे ये एक मिरर था, ठीक है ना, इसको क्या करना है? एक सर्कल की तरह बना देना है। ठीक है, एक सर्कल की तरह बना देना है। तो देखिए, ये एक वर्चुअल मिरर, इस मिरर को आगे बढ़ा देना है, इस मिरर को आगे बढ़ा देना है, यहाँ यहीं तक था मिरर, लेकिन एक वर्चुअल मिरर बना देना है, इसको आगे बढ़ा के इसको भी आगे बढ़ा देना है। देखिए, एक वर्चुअल मिरर बना देना है, कुछ ऐसे बना देना है मिरर को। आसान है, कुछ बहुत टफ है नहीं, सीख जाइएगा आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, तो अब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पे θ1 पे प्लेस्ड है और ये एंगल θ2 है। मीन्स θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना है? थीटा। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। तो M1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो यहाँ से थीटा एंगल पे बनेगा, ये समझ रहे हैं। और M2 मिरर में जो फर्स्ट इमेज बनेगा, M2 मिरर में जो बनेगा वो यहाँ से θ2 एंगल पे बनेगा, ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M1 लिख देना है, यहाँ पे M2 लिख देना है। M1 में फर्स्ट इमेज बना देना है कितने पे? θ1 पे। और M2 में इमेज बना देना है θ2 पे। देख रहे हैं ना, M2 में θ2 पे इमेज बन रहा है और M1 और M2 के बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा है। तो फिर क्या करना है? अब θ जोड़ते जाना है, θ2 में थीटा जोड़ देना है। तो M1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा, M1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा, M1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा? θ प्लस θ2 पे बनेगा। देखिए, इससे ये कितने एंगल पे हो गया? θ प्लस θ2 पे हो गया ना। तो सेकेंड इमेज कहाँ पे बनेगा? θ प्लस θ2 पे, मीन्स θ प्लस θ2 पे बनेगा। M2 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? θ प्लस θ1 पे बनेगा। फिर M1 में जो थर्ड इमेज बनेगा, फिर से आपको θ जोड़ देना है, तो 2θ प्लस θ1 पे बनेगा। और इसमें जो फिर से इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? 2θ प्लस θ2 पे बनेगा। और इस तरीके से आपको जोड़ते जाना है। कहाँ तक? 180 तक।
180 ये नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू, किसी का भी वैल्यू 180 नहीं होना चाहिए, 180 से कम ही रहना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से बनाना है। ओके, जैसे एक पॉइंट मैं देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि 72 डिग्री पे 2 मिरर है, जो कि किसी एंगल पे आप ले सकते हैं, 72 डिग्री भी ले सकते हैं। जैसे 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है 2 मिरर। ओके, और एक जो है ये 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल होगा 42 डिग्री, कुछ ऐसे है। ये हो गया 72 डिग्री है 2 मिरर के बीच का एंगल। ओके, तो M1 और M2 में इमेज आपको बनाना है, तो कहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे M1 बना देते हैं, ये M2 बना देते हैं, इसको M1 लिख देते हैं, इसको M2 लिख देते हैं। तो फर्स्ट इमेज जो बनेगा वो 42 डिग्री पे बनेगा M1 से, तो 42 बन गया, ये बन गया 30 बन गया, इसमें 72 जोड़ दीजिए तो ये 102 हो गया, इसमें 72 जोड़ दीजिए तो ये हो गया कितने के बराबर, 114 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, फिर इसमें 72 जोड़िएगा 102 में तो ये हो जाएगा 172 डिग्री जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 174। ठीक है, अब 114 में 70 जोड़िएगा तो वो 184 हो जाएगा, तो 184 ये लेना ही नहीं है, 186 हो जाएगा, तो ये तो लेना ही नहीं है, 180 से ज़्यादा नहीं लेना है, 180 से कम वाला ही लेना है। ओके, तो ये रहा नहीं, 174 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या बन गया, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इमेज 5 बन गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, आसान है भाई। एक और इस पे एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक और इसमें जो एक्सेप्शनल पॉइंट है, ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है, देखिए लास्ट वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही 180 से कम था, ये तो पक्का पता था। लेकिन यदि इन दोनों का सम, ठीक है, यदि इन दोनों का सम 2 थीटा प्लस θ1 प्लस 2 थीटा प्लस θ2, इन दोनों का सम यही होगा, और प्लस ये एंगल, ये थीटा मीन्स प्लस थीटा का वैल्यू 360 हो गया। यदि इसका वैल्यू मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल, सबसे लास्ट वाला एंगल जो कि 180 के करीब था, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस थीटा, इसके बीच का एंगल यदि 360 हो गया, 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो एक कम बनेगा, जितना आया है उससे एक कम बनेगा, क्योंकि इसका मतलब है ये इमेज और ये इमेज एक ही पॉइंट पे हो गया। तभी तो जैसे ये पॉइंट हो गया, इससे बन गया 2 थीटा प्लस, ये बन गया M2 से बन गया कितने के बराबर, 2 थीटा प्लस θ2। ठीक है, ये बन गया 2 थीटा प्लस θ1, और ये बन गया, ये है एंगल थीटा, मतलब इस एंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल का सम यदि 360 हो गया तो एक ही पॉइंट हो गया ना, तो एक ही इमेज काउंट होगा। यदि 2 इमेज एक ही पॉइंट पे बन रहा है तो एक ही इमेज काउंट होगा, उसको 2 इमेज हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इसके बीच का जो एंगल है, ये यदि 360 के बराबर हो रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इस केस में कितना हो रहा था, 6 बन रहा था, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो 5 बन जाएगा इस केस में। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो काउंट कर लीजिएगा और n-1 बनेगा इमेज। ये तरीका है, इस तरीके से आप 2 इंक्लाइंड मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, देखिए समझिएगा। जैसे ये 2 मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये इधर बना रहा है 40 डिग्री बना रहा है, इधर 20 डिग्री बना रहा है, ये टोटल 60 डिग्री एंगल है इसके बीच का। ठीक है, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो M1 से कितने एंगल पे बन जाएगा, 40 पे बनेगा। M2 से कितने एंगल पे बन जाएगा, 20 पे बनेगा।
ठीक है, अब इसमें 60 जोड़ते जाइए। तो M1 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो 20 + 60 80 पे बनेगा। M2 में जो सेकेंड इमेज बनेगा वो 100 पे बनेगा। M1 + 60 100 पे बनेगा। फिर 60 जोड़ते जाइए। तो अब M2 में जो थर्ड इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा? 140 पे बनेगा। ठीक है, और M1 में जो थर्ड इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा? वो 160 पे बनेगा। अब यदि इसमें 60 जोड़िएगा तो ये 220 के बराबर आएगा, ये 300, ये 200 आ जाएगा। तो ये सब 180 से ज़्यादा हो गया। तो अब इससे ज़्यादा नहीं लेना, बस यहीं तक काउंट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बन गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ देखना है आपको, इन दोनों का सम +60, कहीं 360 तो नहीं हो रहा है। तो 140 + 160 300 + 60 कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1 दैट इज इक्वल्स टू 5, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल का यूज करके आप ऐसे करके इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे हम देते हैं आपको बनाने के लिए, ये क्वेश्चन आप खुद बना के दिखाइए, इसी तरीके से बनाइएगा। वो वाला मेथड तो बहुत आसान है, ठीक है, ये मेथड कुछ सीखने लायक मेथड है। उसमें तो बहुत आसान है, 180/θ करके यदि इंटीजर आ गया तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो 360/θ - 1 होगा। यदि 180/θ इंटीजर नहीं आया लेकिन 360/θ इंटीजर आ रहा है तो फिर देखना होगा कि एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है। यदि एंगल बाइसेक्टर पे है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो 360/θ - 1 होगा। अदरवाइज यदि वो बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360/θ के बराबर नंबर ऑफ इमेज होगा। तो ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। जैसे दो मिरर है 90 डिग्री पे, एक ऑब्जेक्ट है जो इधर से 45 डिग्री पे, इधर से 45 डिग्री पे, कोई भी एंगल पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 45 M1 M2 बना दे, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। इधर हमने M1 बनाया, इधर M2 बनाया। M1 पे जो फर्स्ट इमेज बनेगा 45 पे बनेगा, M2 पे भी 45 पे बनेगा। 90 जोड़ देंगे 135 हो जाएगा, इधर 135 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब 90 इसमें जोड़िएगा तो ये सब 180 से बाहर भागेगा, मतलब यहीं तक लेना है आपको। टोटल नंबर ऑफ इमेज काउंट कर लीजिए, 4 आया। क्या 360 के सम के बराबर हो रहा है क्या? 135 + 135 ये हो गया 270 + 90 इसके बीच का एंगल, इन दोनों का सम प्लस इसके बीच का एंगल जोड़ के 360 हो जा रहा है। इसका मतलब है एक इमेज कम बनेगा, ये दोनों कॉमन पॉइंट पे हो गया। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेज हो गया = 3 हो गया। इस तरीके से आप बना लेंगे, ये तरीका है, कोई बहुत टफ नहीं है नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नंबर ऑफ इमेज पे ही कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।